जीव शासन आपको मिला है। जिसको भगवान महावीर मिल गए उसको जीव शासन मिल गया जरूरी नहीं है। भगवान महावीर को पूरा विश्व जानता है, किंतु पूरा विश्व जीव शासन में बैठा हुआ ये जरूरी। तो भगवान महावीर जिनको मिले हैं उनको जीव शासन मिल गया है जरूरी नहीं है, किंतु जिनको जीव शासन मिला है उनको भगवान महावीर मिले हैं, वो जाने अथवा ना जाने। तीन बातें आपके पास में है। क्या आप जीव शासन से परिचित हो? क्या आप भगवान महावीर से परिचित हो? क्या आप अपनी फैमिली से परिचित हो? तीनों में से उत्तर क्या आएगा? भगवान महावीर हमने देखे नहीं है। भगवान महावीर जब पैदा हुए थे, जब हम पैदा हुए थे, जब भगवान महावीर पैदा हुए थे, जब मैं भी जीव था। यार एक बात गांठ बांध लेना, आप सब लोग जीव हो, आत्मा हो, और मान लो आपने बहुत ज्यादा पाप किया, बहुत ज्यादा संकलित परिणाम किए, तो क्या कभी आप अजीब बन सकते हो? विचार कर लो। जब एक देव एक इंद्री बन सकता है, जब एक मेंढक देव बन सकता है, तो आपके यदि परिणाम बहुत 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 खराब हो रहे हैं, आपके परिणाम बहुत संकलित हो रहे हैं, तो क्या आप जीव से अजीब बन सकते हो? सोच लो। पुद्गल बन सकते हो? पुद्गल बन सकते हो ना? पुद्गल बन सकते हो? सोच लो, बन सकते हो? देखो कुशों की को और कुछ ये ध्यान रखना, जिस प्रकार दूध घी तो बन सकता है, किंतु घी दूध नहीं बन सकता। ये माइक जी बन सकता है क्या? क्यों? डेली धर्म उपदेश सुनता है। ये माइक डेली धर्म उपदेश सुनता है, तुम आओ या ना आओ, किंतु ये हमेशा सुनता है और आपको सुनाता भी है। तो ये कभी इतना पुण्य कमा रहा है कि ये साधु संतों के प्रवचन को सुन भी रहा है और आपको सुना भी रहा है, तो वो कभी जीव बन सकता है क्या? अच्छा, आप जीव हो और आपने बहुत 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 पुण्य किया, तो आप भगवान बन सकते हो? डाउट तो नहीं हो रहा? डाउट तो हो रहा है। आपने बहुत 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 पुण्य किया, आप भगवान बन सकते हो? जब कभी चेयरमैनों को डाउट हो रहा है, आप अति संकलेश भावते मरियो घोर सुख सागर में, यदि आपने अति 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 पुण्य कर्म किए, अति विशुद्धि बनाई, तो आप कर्मों का विनाश करके भगवान आत्मा बन सकते हो। और यदि आपने अति 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 संकलेश परिणाम किए, खोटे परिणाम किए, मरने मारने के परिणाम किए, तो आप नरक निगोद की यात्रा भी कर सकते हो। तो यदि आपने बहुत 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 खराब परिणाम बनाए, बहुत 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 अधम कर्म किए, तो आप अजीब बन सकते हो ना? भैया बन सकते हो ना? बन सकते हो ना? देखो कुछ लोगों को डाउट होना कि हाँ बन सकते हो, कुछ के लिए नहीं। अजीब बन सकते हो? अच्छा, पुरुष बन सकते हो? आप नहीं बन सकते ना? देखो मना करें, पुरुष ही बन सकते हैं। पुरुष बन सकते हो? देखो अभी भी डाउट। अच्छा, आप स्त्री बन सकते हो? देखो वो डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है। मतलब कि हम स्त्री से पुरुष बन सकते हैं, पुरुष से स्त्री बन सकते हैं, स्त्री से नपुंसक बन सकते हैं, पंच इंद्री से एक इंद्री बन सकते हैं, एक इंद्री से पंच इंद्री बन सकते हैं, मनुष्य से नारकी बन सकते हैं, नारकी से देव नहीं बन सकते। मनुष्य से देव बन सकते हो, देव से मनुष्य बन सकते हो, मनुष्य से मनुष्य बन सकते हो, मनुष्य से तिर्यंच बन सकते हो, तिर्यंच से देव बन सकते हो, तिर्यंच से तिर्यंच बन सकते
नहीं बन सकते, नारकी से देव नहीं बन सकते। अब आप जीव से अजीब बन सकते हो। अरे इतनी सारी बातें बताई ना मैंने आपको। जब सब कुछ बन सकते हो तो अजीब भी बन सकते हो ना। थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा, बन तो सकते हैं, थोड़ा बहुत तो डाउट हो रहा है। जब हम स्त्री से पुरुष बन सकते हैं, पुरुष से स्त्री बन सकते हैं, देव से मनुष्य बन सकते हैं, मनुष्य से नारकी बन सकते हैं, तो जीव से अजीब बन सकते हैं ना। नहीं बन सकते। फाइनल सोच लो। ये अटूट सावधान है तुम्हारा? नहीं, डाउट, थोड़ा बहुत डाउट हो, थोड़ा डाउट हो। भव्य आत्माओं ये बात सोने आने सकते हैं कि मैं जीव हूं और हमेशा जीव ही रहूंगा। अब आप ये विचार कर लो, एक इंद्री से पंच इंद्री बन सकता हूं, पंच इंद्री से एक इंद्री बन सकता हूं, दो इंद्री बन सकता हूं, तीन इंद्री बन सकता हूं, चार इंद्री बन सकता हूं, संगी बन सकता हूं, असंगी बन सकता हूं, मच्छर बन सकता हूं। कौन? मैं नहीं। एक पंच इंद्रिय जीव मच्छर बन सकता है और एक मच्छर पंच इंद्रिय बन सकता है। एक नारकी जो मार काट करता है वो नारकी तीर्थंकर बन सकता है, एक तीर्थंकर सिद्ध बन सकता है, और एक देव यदि अपना पुरुषार्थ करे तो मनुष्य बनकर सिद्धालय प्राप्त कर सकता है। और यदि एक देव अति संकलेश भाव कर ले तो पहले दूसरे स्वर्ग का देव भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव जो देव गति में बैठा है एक इंद्री में पैदा हो सकता है। किंतु भव्य आत्माओं, इतना बड़ा सिद्धांत आपको भगवान महावीर की देशना दे रही है कि हे ज्ञानी जीव, हे भव्य जीव, कितने ही अधम कर्म कर लेना, कितने ही पाप कर लेना, किंतु तू कभी जीव से अजीब नहीं बन सकता। अब आप ये विचार कर लो, रंग से राजा बन सकता हूं, राजा से महाराजा बन सकता हूं, महाराजा से चक्रवर्ती बन सकता हूं, कामदेव बन सकता हूं, किंतु मैं कभी भी अजीब मनुष्य से निगोद बन सकता हूं, निगोदी अजीब बन सकता हूं, किंतु हे आत्मन, कितना सुंदर, कितना विशाल जीव शासन है कि वो कह रहा है कुछ भी कर लेना, खराब से खराब काम कर लेना, अच्छे से अच्छा काम कर लेना, किंतु तू कभी जीव से अजीब नहीं बनेगा। अब आप ये विचार कर लो, इतना बड़ा सिद्धांत आपको भगवान महावीर की देशना दे रही है। आचार्य कुंद स्वामी आपको कह रहे हैं उपयोग को यही लगाओ। आचार्य कुंद स्वामी आपको कह रहे हैं भैया मैंने तेरे को सूत्र दे दिया है, मैंने तेरे को, देखो इधर उधर देखोगे तो मेरा ध्यान भटकेगा। वो अपना काम कर रहा है, अपने को अपना काम। आचार्य कुंद स्वामी ने आपको बहुत बड़ा सिद्धांत दे दिया है कि संसार में जिसके अंदर 6 द्रव्य हैं, जीव, अजीव, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 7 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संबर, निद्रा और मोक्ष, 9 पदार्थ हैं। पुण्य पाप मिला दो, सबकी स्थिति, सबका अस्तित्व अनादि निधन है। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे कि हे ज्ञानी जीव, हे भव्य जीव, हे चेतन, तो जीव बना है, कब से जीव है? कब से? अनादि मतलब कोई शुरुआत, संसार कब से है? अनादि से। अनादि मतलब कोई शुरुआत ही नहीं है, तो मैं जीव कब से हूं? अनादि काल से मैं जीव आत्मा हूं, अनादि काल से मैं भगवान आत्मा हूं, अनादि काल से मैं अविनाशी तत्व हूं। आपका विनाश हो सकता है,
मान लो अभी यहाँ बैठे हुए हो और भूकंप आ जाए, क्या होगा? मंदिर विनाश हो जाएगा, आप विनाश हो जाओगे। कुंद स्वामी कह रहे हैं विस्फोट होने से आपका विनाश हो सकता है, कोई तुम्हें गोली मार दे तो आपका विनाश हो सकता है, कोई आपको तलवार से मार दे तो आपका विनाश हो सकता है, और कोई आपको फांसी लगा दे तो आपका विनाश हो, आपको खाना पीना ना मिले तो आपका विनाश हो सकता है, श्वास रोक लो तो आपका विनाश हो सकता है। किंतु कुंद स्वामी कह रहे नहीं, जीव तत्व का कभी विनाश, मैं तो अविनाशी। कौन कौन है विनाशी? कौन? जीव तत्व, आप नहीं हो। जीव तत्व कैसा है? अविनाशी। आप कौन हो? आप उद्गल आत्मा हो। सारी रामायण सुनी और फिर पूछा भैया रावण कौन था? मतलब कि कोल्हू के बैल ने दिन भर चक्कर लगाए, दिन भर घुमा, सवेरे 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक घूमता गया, और जब देखा तो वहीं की वहीं क्या मिला? वहीं खमेरा में मिला। वैसे ही आपको पूरा सूत्र दे दिया भैया, मैं जीवात्मा हूँ, अविनाशी तत्व हूँ, मेरा कभी विनाश, मैं जीव तत्व अनादि काल से हूँ और अनंत काल तक। अब तुम चौका लगाओ, बर्तन साफ करो, खाना बनाओ, राग करो, द्वेष करो, दुकान चलाओ, बाजार में घूमो, विदेश में घूमो, कुछ भी कर लेना, मेरा कभी विनाश। देखो अभी भी संतान नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, सोच रहे हो अभी भी। और ये सारी कमी कब है? जब तक आत्मा के हित के लिए स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक ऐसा ही। सुनो जिनवानी, सुनो जिनवानी, निष्भोजन का त्याग करो और पियो पान चर पानी। सुनो जिनवानी सुनी नहीं है। और जब जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने अभी तक हलवा नहीं खाया हो, क्या नहीं खाया? हलवा नहीं खाया हो, उसने तो मात्र 99 का गाजरिया खाया हो, उसे स्वाद हलवे का नहीं पता, उसे तो पता है कि चने का हलवा, हरे चने का हलवा ही हलवा होता है। और मान लो देव योग से उसे किसी शादी में बाहर जाना पड़ा और वहां पर उसके लिए मूंग की दाल का हलवा बना हुआ था। अब मुझे देखता ये है क्या, क्योंकि उसे तो क्या देखा है, उसे तो हरे चने का, सर्दी हो या गर्मी हो, वो तो बनना ही बनना है। यदि वो है तो खाने में मजा है। और 50 पकवान भरे पड़े हैं, किंतु गाजरिया नहीं बनाया तो संडे के दिन सारा सामान किंतु बाटी नहीं हो तो घर में सारी चीजें बनी है, किंतु यदि बाटी बनी है तो संडे है और बाटी नहीं, संडे है ही नहीं। उसी प्रकार वो जीव भी शादी में गया, उसने देखा अरे कैसा पागल आदमी है, सारी चीज तो बनाई किंतु मीठा तो बनाया ही नहीं उसने। जबकि वो जो भूल कर रहा है, हलवा मीठा है किंतु उसने कभी खाया नहीं है। अभी कोई समझदार जीव, ज्ञानी जीव जाए, नटमल जैसा जाए, नहीं मीठा तो बनाया ही नहीं। अभी चाहे लक्ष्मी लाल जी कौन जाने थे, भैया मीठा तो बनाया, इसे हलवा कहते, हलवा खा के देख। अरे नहीं, हलवा तो हरे चने का ही होता है, अरे खा के तो देख। अब जब उसने वो खाया, अरे वाह, हलवा तो इसे कहते। अब वो क्या करेगा? अब वो ये सोचेगा हरे चने का हलवा तो वो सब भूल गया, अब उसे वही हलवे में आनंद। वैसे ही भगवान महावीर की देशना कह रही, तूने आज तक कभी भी निज तत्व के बारे में तुमने क्या सुना है? परिवार के बारे में सुना है, पुद्गल के बारे में सुना है, राग देश के बारे में सुना है, कसाई के बारे में सुना है, परिवार के बारे में सुना, विषय कसाई की बातें सुनी हैं, विषय कसाई की बातों से परिचित है और विषय कसाई की बातों में आनंद आता है, परिचित है। किससे परिचित है? किससे? भगवान महावीर से परिचित नहीं हो, जिन शासन से परिचित नहीं हो, आप परिवार से परिचित हो। जिन शासन में कुछ होता है फिक्र नहीं होती है, जिन शासन पे आपत्ति
चिंता नहीं होती है, जिन शासन का ह्रास होता है तो वेदना नहीं होती है, किंतु परिवार के छोटे से बच्चे को भी खांसी होती है तो आत्मा में दर्द होता है। दिन भर मुनिराज साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, समाई करते हैं, प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं होती आपको। और अभी पति देव सवेरे बाहर गए हो, रात में 10 बजे आए हो, कितनी ही सर्दी हो, कितना ही पानी गिर रहा हो, फिर भी चिंता होती है कि नहीं आपको आएंगे बेचारे सवेरे से नहीं बाहर देवोगी, सवेरे से कुछ खाया नहीं है, अब तो खिलाना। मतलब कि आपको चिंता किनकी हो रही है? परिवार की। बच्चा सवेरे स्कूल 9 बजे गया था, कितने बजे गया था? 9 बजे सवेरे स्कूल गया था, 2 बजे उसको वापिस आना था, और 2 की 2:30 बजे बोलो क्या होगा? चिंता होगी। चिंता किसकी हो रही है? बच्चे की। मान लो मुनिराज का प्रवेश 10 बजे होना था और वो प्रवेश 2 बजे होना, तो चिंता नहीं हो। चिंता की होगी, अरे 2 घंटे से बैठे कब आएंगे महाराज, ये चिंता होगी। यही चिंता होगी ना, 2 घंटे से बैठे, अब महाराज आके हम तो जा रहे। किंतु बेटा सवेरे स्कूल गया था, 2 बजे आना था, 2:30 बज गया, आत्मा के बदले सारे के सारे भाग। बस मां को लगा बस अब तो मेरे प्राण। और मान लो स्कूल फोन किया, मालूम पड़ा बच्चा को 1:30 बजे ही। अब क्या हुआ? हाथ में गुलाब जामुन है, मुंह में गुलाब जामुन है, बोलो अब क्या हुआ? अब गुलाब जामुन का आनंद तो गया, अब आपके आत्मा के अंदर क्या हो गया? अब आत्मा के अंदर आकुलता, टेंशन हो गई, तुरंत फोन कहाँ जाएगा? सुनते हो जी बेटा बीता का? अरे नहीं, 1:30 बजे से निकला है। अब ये चिंता नहीं हुई कि गुरुजी 10 बजे निकले थे, अभी तक नहीं है, कहाँ गए? ये चिंता। तो आप भगवान महावीर से परिचित नहीं हो, जिन शासन से परिचित नहीं, तो परिवार से परिचित हो, परिवार को जानते हो, अब परिवार के लिए जान। यदि पति देव को जरा सा बुखार हो जाए और एक दिन दुकान ना खोले तो पूरे घर में, और यदि मुनिराज को बीमार हो जाए तो अब क्या करेंगे? महाराज का काम ही है। भव्य आत्माओं, कौन स्वामी यही बात आपको कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जिस प्रकार जीव कभी अजीब नहीं बन सकता और अजीब कभी जीव नहीं बन सकता, इतना बड़ा तुम्हें सिद्धांत दे दिया है। अब कोई तुम्हें मारने आ जाए, कोई बोले मैं तुम्हें मार सकता हूं, बुखार आ जाए, डॉक्टर कह रहा बस, डॉक्टर क्या कह रहा? भैया मेरे हाथ में, किसके हाथ में है? नहीं, ऊपर वाला कह रहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब डॉक्टर कह रहा बस कुछ पल बचे आपके, आपने क्या किया? रोनो धना। अरे ये सोच रहे थे, भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि जीव तो अविनाशी, मरण किसका होना है? पुद्गल का होना है। और मैं पुद्गल, मैं को जीव चेतन भगवान आत्मा। और मान लो मुनिराज को डॉक्टर कहते कि भाई अब ये जीव उस क्षण का बचा है, क्या कहोगे आप लोग? बोलो क्या कहोगे? यदि घर में किसी मेंबर को डॉक्टर कहते बस कुछ पल बचे हैं, रोना धोना शुरू हो जाएगा, और मुनिराज के बारे में डॉक्टर कह रहा बस कुछ घड़ियां बची हैं, क्या कहोगे? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना जे भाव, जी बोलोगे ना? मतलब क्या हो गया? आपको राग है परिवार से, आपको राग है घर से, आपको राग है विषय कसायों से। और यही कारण है कि कौन स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, जैन शासन मिला है, जिन धर्म मिला है, और जिसको जिन शासन जिन धर्म मिलता है वो भगवान क्या बताता है? रहे सदा सत संगे उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, नित्य
देखते रहे उन्हीं जैसी चढ़िया भेजे चित्ते सदा अनु भव्यात्माओं। हम जीव तत्व हैं, कितनी ही आपत्ति आ जाए, कितने ही संकल्प परिणाम बन जाए, कितने ही पाप कर्म का उदय आ जाए, किंतु मैं ये जानता हूं कि कुंद स्वामी कह गए हैं, भगवान महावीर कह गए हैं, जिन शासन कह गया है, कितने ही अशुभ कर्म आ जाए, तेरा कभी विनाश होने वाला लक्ष्मी के बढ़ने से। किसके बढ़ने से? लक्ष्मी राम जी, लक्ष्मी के बढ़ने से क्या हो गया? छाती 2 इंच चौड़ी हो गई, सही है ना? किसके बढ़ने से? किसके बढ़ने से? लक्ष्मी के बढ़ने से। मतलब कि लक्ष्मी के बढ़ने से एक मकान था, महाराज जी पता है, बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत। संदीप भैया, महाराज जी जब कुवैत गया था ना, कुछ नहीं था, कुवैत में कमाया, और फिर मैंने इतना बड़ा मकान बनाया। महाराज जी पता, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया ना भाई। और शरीर, अरे महाराज जी शरीर बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ी मेहनत। मतलब कि संपत्ति के बढ़ने से आपकी छाती चौड़ी हो गई। किंतु भव्य आत्माओं, कुंद स्वामी कहते हैं लक्ष्मी तो चंचल है, फिर भी उस चंचल के पीछे चंचल हो जाती है। लक्ष्मी चंचल है, फिर भी उसके पीछे चंचल हो जाते हो। थोड़ी थोड़ी संपत्ति के पीछे आकुलता कर लेते हो, छोटी छोटी लक्ष्मी के पीछे, छोटे छोटे टुकड़े के पीछे परिवार बट जाते हैं। कुंद स्वामी कहते हैं लक्ष्मी तो चंचल है, तू चंचल मत बन। लक्ष्मी चंचल हो जाएगी, तेरा कुछ नहीं जाने वाला। अभी तू चंचल हो जाएगा, तेरा सब कुछ। कुंद स्वामी कह रहे हैं लक्ष्मी जाए तो जाए, लक्ष्मी के आने से छाती चौड़ी होने वाला अज्ञानी है, मूर्ख है, मूढ़ है। किंतु जिन शासन की परामना करने वाला, यदि जिन शासन की परामना करता है और फिर छाती चौड़ी करता है, तो समझे ना सम्य दृष्टि जीव है। लक्ष्मी आती है तो जाएगी, लक्ष्मी आएगी तो बैर बांध जाएगी। घर में लक्ष्मी ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? शत्रु पैदा। अभी एक थाली में 2 भाई खा रहे थे, लक्ष्मी बढ़ गई, दोनों भाई की थाली। सरस्वती बढ़ जाएगी तो 4 भाई और आ जाएंगे। तो कुंद स्वामी कहते हैं लक्ष्मी बढ़ी, टेंशन बढ़ी, टेंशन बढ़ी तो बीपी हाई, लो नहीं हुआ, हाई हो गया। यदि बीपी हाई हो गया तो फिर डॉक्टर कहेगा भैया अब तो मेरे हाथ में जो कुछ है, ऊपर वाला कहेगा भैया जब लक्ष्मी बढ़ी तो तूने टेंशन की तो बीपी भी बढ़ा। यदि तू जिन शासन को देख कर हर्ष होता तो मैं तेरा साथ देता, अब बीपी बढ़ गया, अब मेरे हाथ में भी कुछ। इसलिए भव्य आत्माओं, कुंद स्वामी करे हैं सम्य दृष्टि जीव कौन? सम्य दृष्टि जीव वो जो जिन शासन के बढ़ने पर आनंदित होता है। जब गांव में महाराज आते हैं तो आनंद आता है, जब घर में मुनि रागों को हार कराते हो तो लगता है जब गर्भ की संपत्ति मुझे मिल गई है। और जब जिन वाणी को सुनो तो समझना धन्य हो गए मेरा ये कान, धन्य हो गई मेरी जो आत्मा, आज जो मुझे भगवान महावीर की देखना मिल गई। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो आचार्य कुंद स्वामी रैन सार में कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं रैन सार में कह रहे हैं कि माँ जो होती है, जो माँ जिसके उदर में एक जीव है, वो माँ क्या करती है? वो माँ क्या करती है? मान लो एक स्त्री जिसकी शादी, कन्या की शादी हुई, वो माँ बनने वाली है, उसके घर में जीव है, वो क्या करती है? स्वयं जिले में सो सकती है, किंतु शिशु की रक्षा स्वयं भूखी रह सकती है, किंतु बच्चे के लिए पूरी भावना बाकी। वैसे ही जैन सम्य
कि देव सात गुरु के निमित्त से ही आपको सम्य दर्शन प्राप्त हो सकता है। देवता गुरु की रचना सुनने से ही आपकी आत्मा पे संस्कार बढ़ सकता है। भव्य आत्माओं, शाश्वत श्रेष्ठ समय शिखर आपका क्या है? प्राण। जिस प्रकार गृहस्थी का प्राण कौन सा होता जाना? धन। धन आया तो प्राण, धन गया तो अरे अब तो महाराज कुछ भी नहीं बचा, सब गया। क्या गया भैया? क्या गया? अरे महाराज जी बड़ी मेहनत से मकान बना गया। क्या गया? क्या गया? मकान गया। तुम तो नहीं गए ना कि तुम मकान गया, समझो मेरी आत्मा। अरे बड़ी महाराज जी बड़ी मेहनत से सोना कमाया था, बड़ी मेहनत से सोना पता है कैसे ले आया था, मैं कुवैत से बड़ी छुपा छुपा के लाया था, किंतु सब गया। क्या गया? पुद्गल गया, चेतन तो अभी। और हमने क्या किया? पुद्गल के जाने पर चेतन को गवा दिया। वैसे ही भव्य आत्माओं, सम्य दृष्टि जीव के लिए आचार्य कुन कुन कह रहे हैं, निश्चय से आत्मा ही तीर्थ है, निश्चय से आत्मा ही मेरा तीर्थ क्षेत्र, किंतु स्थापना निक्षेप से शिखर जी मेरे लिए प्राण है। और जब मैं शिखर जी जाता हूँ, जब मैं मधुबन जाता हूँ और जब मैं शिखर जी की वंदना करने के लिए जाता हूँ तो मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता है और ऐसा लगता है बस यहाँ से वापिस। ऐसे भाव बनते हैं क्या? नहीं महाराज जी भाव तो ये बनते हैं जल्दी घर पहुंचे, घर बंद पड़ा। यदि आपके भाव ये बन रहे हैं कि बस जो जैन व्यक्ति शिखर जी जाता है ये सोचता भगवान एक वंदना तो, भगवान एक वंदना तो हो जाए, दूसरी होगी एक वंदना तो इतनी दूर से आएगा भाई, एक बात तो वंदना। और यदि एक वंदना करने जब जाता है और वंदना करते 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 चंदा गुरु पर राजा सोचता बस आधी वंदना तो। और जैसे ही पार्श्वनाथ की टोट पर जाता सोचा बस तो मेरी वंदना, चलो मेरा शिखर जी आना। ऐसा पवित्र क्षेत्र आपका है। प्रत्येक जैन व्यक्ति की उस पर श्रद्धा बंधी हुई है, प्रत्येक जैन व्यक्ति का अस्तित्व है। जैन समाज का पवित्र क्षेत्र सम्मेश का जिस प्रकार जब बाहुबली का अभिषेक होता है तो पूरा विश्व जिन शासन की प्रशंसा करता है, देश विशेष के लोग देखते हैं। उसी प्रकार जब सम्मेश शिखर की वंदना करते हैं तो यहीं बैठे बैठे श्री मंदिर स्वामी की याद आ जाती है कि पावन पवित्र सम्मेश शिखर आपका है, हमारा है। अनादि निधन क्षेत्र है। ऐसे अनादि निधन क्षेत्र पर यदि कोई हाथ डालेगा तो हम चुप बैठने वाले, तो क्या हमें पता है कि मैं जीव हूँ, कोई मुझे मार, और जब कोई मुझे मार नहीं सकता है, यदि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरी पर्याय का नाश होगा, मेरे आत्मद्रव्य का नाश। इसलिए भव्य आत्माओं, हम सब जैन हैं, जीव तत्व हैं। अपने जीव तत्व को संभालते हुए अपने देव सात गुरु की रक्षा करें। ओम नमः सिद्धे।